जय हिंद साथियों इमेजिन कीजिए कल सुबह इंडिया के ऊपर एक साथ 3 डायरेक्शन से अटैक हो जाता है। नॉर्थ से चाइना अटैक करता है, वेस्ट से पाकिस्तान और इंडियन ओशन में इनेमी सबमरीन्स एक्टिव हो जाती हैं। अब सवाल ये है, क्या हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक ही प्लान के अंदर तुरंत जवाब दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी, या फिर तीनों अपना अपना एक अलग डिसीजन लेंगी। अगर आज से 10-15 साल पहले होता तो जवाब शायद नहीं होता। और इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इंडिया ने शुरू की अपने सबसे बड़ी मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं इंडियाज मिलिट्री रिफॉर्म्स। और एनडीए सीडीएस के एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक सिर्फ करंट अफेयर्स की टॉपिक नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर वॉरफेयर का फाउंडेशन है। साथियों, आज हम जानेंगे थिएटर कमांड्स क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स क्यों लाए जा रहे हैं, और अग्निपथ स्कीम के पीछे असली सोच क्या है, और डिफेंस बजट का कनेक्शन नेशनल सिक्योरिटी से कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करें साथियों, उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इन रिफॉर्म की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। आखिर पुरानी मिलिट्री स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या थी। साथियों सोचिए, आप अगर एक कंपनी में 3 मैनेजर्स हों और तीनों अपना अलग अलग ऑर्डर देने लगे तो एम्प्लॉय बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम मिलिट्री ऑपरेशन में भी हो सकती है। इंडिया के पास दुनिया की सबसे पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस में से एक है, लेकिन कई सालों तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंटली काम करती रही। ज्वाइंट ऑपरेशंस होते थे, लेकिन प्लानिंग और कमांड काफ़ी अलग थी। मॉडर्न वॉरफेयर कम्प्लीटली साथियों चेंज हो चुकी है। आज वार सिर्फ टैंक्स और सोल्जर्स से नहीं जीती जाती है। आज सैटेलाइट्स, साइबर अटैक्स, एआई, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रियल टाइम इंटेलिजेंस, ये सब एक साथ काम करते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सिर्फ वेपन्स मॉडर्न बनाना काफ़ी नहीं है, पूरा का पूरा मिलिट्री स्ट्रक्चर मॉडर्न बनाना पड़ेगा। और इसी विजन का नाम रखा गया मिलिट्री रिफॉर्म्स। और साथियों, आपसे एग्जाम में सवाल भी पूछा जा सकता है, मिलिट्री रिफॉर्म्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका सिंपल आंसर याद रखिएगा, ज्वाइंटनेस, इंटीग्रेशन, इफिशियंसी और फास्टर डिसीजन मेकिंग। लेकिन एक सेकंड साथियों, सवाल फिर वही आता है, अगर इंटीग्रेशन ही गोल है तो फिर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को प्रैक्टिकली एक साथ कैसे लाया जाएगा। इसी सवाल का जवाब है थिएटर कमांड्स। अब इस थिएटर कमांड वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप मान लीजिए साथियों, आप एक क्रिकेट टीम के कोच हैं और उसमें बैटिंग कोच अपना एक अलग स्ट्रेटजी बना रहा है, बॉलिंग कोच कुछ और सोच रहा है, फील्डिंग कोच तीसरी प्लानिंग कर रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑफ कोर्स साथियों, इसका रिजल्ट होगा कन्फ्यूजन। एक कन्फ्यूजन को जन्म देगा। लेकिन केवल एक ही हेड कोच सबको कोऑर्डिनेट करे तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट यही होगा कि परफॉर्मेंस इंस्टेंटली इम्प्रूव हो जाती है। और एग्जैक्टली यही थिएटर कमांड्स का कॉन्सेप्ट है। आज तक आर्मी का अपना कमांड होता था, एयरफोर्स का अपना कमांड होता था और नेवी का अपना कमांड होता था। लेकिन थिएटर कमांड आ जाने के बाद से एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर तीनों सर्विसेज एक ही कमांडर के अंदर मिलकर काम करेगी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि फास्टर डिसीजन होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा तीनों सर्विसेज के बीच में, और रिसोर्सेज की बचत होगी और एनिमी के अगेंस्ट क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। साथियों, आप इमेजिन कीजिए लद्दाख में ही इमरजेंसी आ जाए। अब अलग अलग अप्रूवल्स का वेट नहीं करना होगा। एक इंटीग्रेटेड कमांडर सिचुएशन के हिसाब से आर्मी, एयरफोर्स और ड्रोन्स को एक साथ डिप्लॉय कर सकता है। और यही कारण है कि अमेरिका, चाइना और कई डेवलप्ड मिलिट्रीज पहले से थिएटर कमांड्स का यूज कर रही हैं। इंडिया भी अब इसी डायरेक्शन में मूव करने लगा है। साथियों, अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, थिएटर कमांड का ऑब्जेक्टिव है ज्वाइंट ऑपरेशन अंडर यूनिफाइड कमांड। ये स्टेटमेंट यूपीएससी और सीडीएस दोनों में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको अंडरलाइन करके आप याद रखिएगा। लेकिन सिर्फ कमांड स्ट्रक्चर बदलने से वार नहीं जीती जाती, ग्राउंड पर लड़ने वाली यूनिट्स भी उतनी ही फास्ट होनी चाहिए। और इसीलिए इंडियन आर्मी लेकर आ रही है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। ये क्या होते हैं और ये फ्यूचर बैटलफील्ड को कैसे बदल देंगे, ये हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में। साथियों सोचिए, अगर बॉर्डर पर अचानक अटैक हो जाए तो क्या आर्मी कई दिन तक तैयारी करेगी? बिल्कुल नहीं। मॉडर्न वॉरफेयर में हर मिनट की कीमत होती है और इसीलिए इंडियन आर्मी लेकर आ रही है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, यानी शॉर्ट में कहे तो आईबीजी। ये ऐसी सेल्फ कंटेंड फाइटिंग यूनिट है जहां इन्फेंट्री, टैंक्स,
जितने भी आर्म्स, एम्यूनेशंस, लॉजिस्टिक पहले से एक साथ एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। इससे रिस्पांस टाइम कम होता है, कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है और बैटलफील्ड में इनेमी को सरप्राइज करना आसान हो जाता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो एक लाइन याद रखिएगा, आईबीजी का ऑब्जेक्टिव है फास्टर मोबिलाइजेशन और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट कैपेबिलिटी। लेकिन सिर्फ मिलिट्री स्ट्रक्चर बदलने से काम नहीं चलेगा, फ्यूचर की आर्मी के लिए फ्यूचर के सोल्जर्स भी चाहिए और यहीं से शुरू होती है अग्निपथ स्कीम। साथियों, अग्निपथ स्कीम एक ऐसी स्कीम बन करके आई जिसने पूरे देश में सबसे ज़्यादा डिबेट छेड़ दी। लेकिन अगर डिफेंस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये केवल हेडलाइन नहीं बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अग्निपथ स्कीम का ऑब्जेक्टिव है आर्म्ड फोर्स को यंगर, फिटर और फ्यूचर रेडी बनाना। आज की वारफेयर सिर्फ राइफल्स से नहीं, ड्रोन्स, एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी से भी लड़ी जाती है। इसीलिए टेक्नोलॉजी फ्रेंडली मैन पावर पर भी फोकस किया जा रहा है। बस एग्जाम के लिए याद रखिए, अग्निपथ इज पार्ट ऑफ इंडियाज ब्रॉडर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स। लेकिन इतने बड़े रिफॉर्म्स के लिए एक और चीज़ सबसे ज़रूरी है साथियों, केवल टेबल पर बैठ करके डिसीजन लेने से काम नहीं चलता, उसके लिए उसको ज़मीन पर उतारने के लिए चाहिए होता है बजट। तो आखिर इंडिया अपने डिफेंस पर कितना खर्च कर रहा है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। किसी भी देश की बात की जाए तो उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ सिर्फ सोल्जर्स से नहीं, उसके डिफेंस बजट से भी पता चलती है। डिफेंस बजट का इस्तेमाल मॉडर्न वेपन्स, फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, मिसाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोल्जर की वेलफेयर पर होता है। बजट जितना इफिशियंटली इन्वेस्ट होगा, मिलिट्री उतनी ही फ्यूचर रेडी बनेगी। इसीलिए डिफेंस बजट सिर्फ एक फाइनेंशियल फिगर नहीं है साथियों, बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज का रिफ्लेक्शन है। लेकिन सिर्फ बजट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, सवाल है कि पैसा लग कहाँ रहा है। चलिए देखते हैं मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। साथियों, फ्यूचर की वार सिर्फ जमीन पर नहीं, स्पेस, साइबर और एआई के बैटलफील्ड पर भी लड़ी जाएगी। इसीलिए इंडिया ड्रोन्स, साइबर सिक्योरिटी और इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन पर और एडवांस टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। टारगेट सिर्फ स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाना नहीं है बल्कि स्मार्ट आर्मी बनाना है। यही है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का सबसे बड़ा मकसद। लेकिन इतनी तैयारियां के बाद भी इंडिया के सामने चैलेंजेज अभी कम नहीं हुई है। अभी भी इंडिया के सामने कुछ बड़ी स्ट्रेटेजिक चैलेंजेज मौजूद हैं। आइए और हम लोग उसे देखते हैं। साथियों, इंडिया एक ऐसा रीजन है जहां सिक्योरिटी चैलेंजेज लगातार बदल रहे हैं। बॉर्डर टेंशन्स हो या मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, साइबर अटैक्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज नए चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए रिफॉर्म्स एक बार का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बैटलफील्ड बदल रहा है और उसके साथ इंडिया की स्ट्रेटजी भी बदल रही है। साथियों, अब आते हैं हम सबसे अपने इंपॉर्टेंट सवाल पे कि एनडीए और सीडीएस एग्जाम में आपसे इस टॉपिक से क्या पूछा जाएगा। साथियों, एग्जाम के लिए आप 4 कीवर्ड्स कभी मत भूलिएगा। सबसे पहला थिएटर कमांड्स, दूसरा है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, तीसरा अग्निपथ और चौथा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसके एम्स पूछे जा सकते हैं, जबकि एसएसबी में इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, एसएसबी जीडी में इसका पूरा ब्रीफ में आपका समरी पूछा जा सकता है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो सिर्फ एग्जाम ही नहीं, इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे। तो आखिर इन सब रिफॉर्म्स का फाइनल टेक अवे क्या है, अब आइए उस पर चलते हैं हम लोग। साथियों, इंडिया की मिलिट्री सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा रही है बल्कि अपने सोचने और लड़ने का तरीका भी बदल रही है। थिएटर कमांड्स हो, आईबीजी हो, अग्निपथ हो या मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हो, इनका कॉमन गोल एक ही है, वो है फास्टर, इंटीग्रेटेड और फ्यूचर रेडी आर्म्ड फोर्स तैयार करना। और एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए इन रिफॉर्म्स को समझना फ्यूचर ऑफिसर बनने की पहली स्टेप है। साथियों, इस स्लाइड में बहुत सारे ऐसे फैक्ट एंड फिगर्स हैं जिसका मैंने जिक्र नहीं किया है, वो हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, मैं अपने वेबसाइट पर उसको अपलोड कर दूंगा। आप उस पर क्लिक कीजिएगा लिंक पे, तो आप डायरेक्ट उस जगह पे डायरेक्ट होकर के आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साथियों कि आज आपने सिर्फ मिलिट्री रिफॉर्म्स का फैक्ट्स नहीं बल्कि उनके पीछे की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को भी समझा होगा। अगर आप एनडीए, सीडीएस या एफकैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसी ही डिफेंस कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, डेप्थ में समझने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और जो भी ज़रूरतमंद लगे उसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।